हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस में। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हम इस चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12th की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो रियल मानिए अभी आपके पास बहुत समय है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे साथ में एग्जाम तक अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसी चैनल पर हम त्यागपति और जो आपका पंच लाइट है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सरल भाषा में हम देखने वाले हैं त्यागपति। तो बच्चों, अगर आप आगरा से हैं, गोरखपुर से हैं, गाजीपुर से हैं, बरेली से हैं, सुल्तानपुर से हैं, जौनपुर से हैं, लखीमपुर से हैं, गोंडा से, शाहजहाँपुर से हैं, फिरोजाबाद से हैं, आप महाराजगंज से हैं, आप बाराबंकी से हैं, आप इतने जनपद से अगर आप हैं तो आपके जो सिलेबस है उसमें आपको त्यागपति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्यागपति जानने से पहले हम आपको एक थोड़ी सी इसकी समरी बता देते हैं। तो जो आपके थानेश्वर के राजा होते हैं उनका नाम होता है प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र होते हैं। एक होते हैं हर्षवर्धन छोटे पुत्र, और बड़े पुत्र होते हैं इनके राजवर्धन। और इनकी एक पुत्री होती हैं जिनका नाम होता है राजश्री। राजश्री का विवाह ये कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से कर देते हैं। ये सारी है इनकी शॉर्ट समरी। इस समरी में जो आपको ये चार नाम देखे, पूरी कहानी इन्हीं चार लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो अगर हम पहले सर्ग की बात कर लें तो इस सर्ग में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर आपको एक जो शुरुआत है यहाँ से की गई है कि थानेश्वर के राजकुमार हर्षवर्धन वन में आखेट हेतु गए होते हैं। जो आखेट होता है उसका मतलब होता है शिकार करने। तो वन में जो हर्षवर्धन है वो क्या करते हैं, शिकार करने गए होते हैं। वहीं उन्हें अपने पिता का प्रभाकर वर्धन के विषय में ज्वार प्रदा का समाचार मिलता है कि कुमार, तो क्या होता है कि कुमार तुरंत लौट आते हैं। जो हर्षवर्धन होते हैं वो वापस चले आते हैं महल की तरफ। तो वो अपने पिता का काफ़ी सारा उपचार कराते हैं, और उपचार करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिल पाती। बच्चों, मैं इसकी शॉर्ट आपको बताऊंगा, शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, तो मैं इसको जो आपके शब्द हैं इनको मैं शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपके पास समय कम है। आप इसको सरसरी नज़र से याद कर लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको, और पूरी कथा वस्तु एज इट इज आप लिख सकते हैं पेपर में भी। परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती है। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन उत्तरा पद पर हुरोणों से युद्ध करने के लिए गए होते हैं या उसमें लगे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर जो हर्षवर्धन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दूत को भेजते हैं अपने भाई को के पास होती है उस कंडीशन की के लिए अपने भाई के पास में एक संदेश भेजते हैं। इधर हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा बिगड़ती देख आत्मदाह के लिए तैयार हो जाती हैं। हर्ष ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं मानी, और हर्ष के समझाने के बावजूद वो क्या कर लेती हैं, अपने पिता से पूर्व, मतलब उनके जो हर्षवर्धन जो थे उनके पिता से पूर्व ही उनकी जो माता होती हैं वो आत्मदाह कर लेती हैं। कुछ समय पश्चात राजा प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। पिता का अंतिम संस्कार कर हर्षवर्धन शोकाकुल मन से राजमहल लौट आते हैं। जो हर्षवर्धन होते हैं वो अपने पिता की अंतिम जो संस्कार होता है उसको करके वो अपने राजमहल लौट आते हैं। उन्हें इस बात की बड़ी चिंता थी कि पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अनुजा जो उनकी सिस्टर थी, बहन थी, राजश्री तथा आग्रज जो बड़े भाई थे राजवर्धन की क्या दशा होगी। यहाँ इतना पहले सर्ग में इतना दिया है और यहीं से आपका जो सर्ग वन है, जो प्रथम सर्ग है, वो खत्म हो जाता है। यहाँ से हमारा द्वितीय सर्ग शुरू होता है। राजवर्धन हुरोणों को परास्त कर सेना सहित अपने नगर सकुशल लौट आते हैं। शोक विहिल हर्षवर्धन की दशा देख वे बिलख बिलख कर रोते हैं। माता पिता की मृत्यु के से शोकाकुल राजवर्धन वैराग लेने का निश्चय लेते हैं, और किंतु तभी उन्हें समाचार मिलता है। इतने में क्या होता है, जो आप उनके बड़े भाई होते हैं राजवर्धन अब एक निर्णय लेते, निश्चय कर लेते हैं कि वो शोकाकुल क्या करेंगे, वैराग करेंगे। वैराग का मतलब ये होता है एक काल कोठरी में बैठ जाते हैं अंदर जाकर, और एक ये कह लीजिए कि ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, वो क्या करेंगे, अपने वैराग्य करेंगे, एक ऐसे कर सकते हो कि शोक प्रकट करेंगे। इतने में उनको ये समाचार मिलता है कि मालवा राज के जो राजा होता है वो क्या करता है, उनकी जो बहन होती है राजश्री, उनके पति जो ग्रहवर्मन होते हैं उनको मार देता है और राजश्री को वो कारागार में डाल देता है। इतने में क्या होता है, जो राजवर्धन होते हैं
उनको जब पता लगता है तो राजवर्धन वैराग्य भूल जाते हैं और मालव राज्य का विनाश करने के लिए चल देते हैं। राजवर्धन गौड़ नरेश को पराजित कर देते हैं। जब वो पहुंचते हैं अपनी सेना लेकर जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, जो गौड़ नरेश होता है उसको वो पराजित कर देते हैं। परंतु गौड़ नरेश छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। हर्षवर्धन को जब यह समाचार मिलता है तो वे विशाल सेना लेकर मालव राज से युद्ध करने के लिए चल पड़ते हैं। मार्ग में हर्षवर्धन को समाचार मिलता है कि उनकी छोटी बहन राजश्री बंधन मुक्त होकर विंध्याचल की ओर वन में चली गई हैं। वन में एक दिवाकर मित्र मिलते हैं उनको वन में। उनके आश्रम में उन्हें एक भिक्षुक से एक समाचार मिलता है कि उनकी जो बहन है राजश्री वो आत्मदाह करने वाली हैं। इतने में क्या होता है, जो हर्षवर्धन होते हैं वो शीघ्र ही पहुंच जाते हैं अपनी बहन के पास में और आत्मदाह करने से रोक लेते हैं। और वे अपनी जो दिवाकर मित्र होते हैं जो उनको मिलते हैं और जो राजश्री होती हैं दोनों को अपने साथ कन्नौज वापस ले आते हैं। यहीं पर आपका जो द्वितीय सर्ग है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ से आपका जो तृतीय सर्ग है वो प्रारंभ होता है। बच्चों आप अगर सर्ग से कहेगा तो आप सर्ग लिख देंगे, तृतीय सर्ग कहेगा तो तृतीय लिख देंगे, द्वितीय कहेगा तो द्वितीय लिख देंगे। और अगर वो कथावस्तु कहेगा, एग्जाम में कथावस्तु आएगी तो आप पूरा लिखेंगे। तृतीय सर्ग में यहाँ से होता है कि हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और अपनी विशाल सेना के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। वहाँ अनीतिपूर्वक अधिकार जमाने वाला मालवा कुलपुत्र भाग जाता है और राजवर्धन का हत्यारा जो होता है गौड़पति शशांक वो भी भाग जाता है, अपने गौड़ प्रदेश वापस चला जाता है। सभी लोग हर्षवर्धन से कन्नौज का राजा बनने की प्रार्थना करते हैं। इसमें में क्या होता है, जब कन्नौज जीत जाते हैं हर्षवर्धन तो जो कन्नौज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हर्षवर्धन से प्रार्थना करते हैं कि आप कन्नौज के शासक बन जाइए करिए। तो जो हर्षवर्धन होते हैं वो मान जाते हैं और वहाँ पर अपनी जो बहन होती है उनके सिंहासन पर ग्रहण करके और अपनी बहन के नाम से ही वो शासन चलाना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद 6 वर्षों तक हर्षवर्धन का दिग्विजय अभियान चलता है। उन्होंने कश्मीर, पंचनंद, सारस्वत, मिथिला, उत्कल, गौड़, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि इतने सारे सभी राज्यों को वो जीत लेते हैं और यवन, हूण और अन्य विदेशी शत्रुओं का नाश करके देश को अखंड और शक्तिशाली बनाकर एक संगठित राज्य बना देते हैं और बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। जो हर्षवर्धन थे वो क्या करते हैं, सभी को मिलाकर और एक अखंड भारत बना लेते हैं और बहुत शक्तिशाली बना लेते हैं। अपनी बहन के स्नेहवश वे अपनी राजधानी, और इतने में क्या करते हैं, जब वो सारे उसको जीत जाते हैं फिर अपनी बहन के स्नेहवश मतलब अपने बहन से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने क्या किया, जो कन्नौज था उस कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना देते हैं। अब हम यहाँ से चतुर्थ जो सर्ग है उसकी बात करेंगे। चतुर्थ सर्ग में जो राजश्री है उनकी और हर्षवर्धन की वार्ता की बात चलती है। चौथा सर्ग है आपका, राजश्री एक बड़े राज की शासिका होकर भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। वह सब कुछ छोड़कर गुरुए वस्त्र धारण भिक्षुड़ी बनना चाहती हैं। गेरुए वस्त्र धारण करके वो सोचती हैं कि भिक्षुड़ी बन जाए। वह हर्षवर्धन से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगने जाती हैं तो हर्षवर्धन उन्हें क्या बोलते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा कि तुम तो मन से ही सन्यासी ही हो। यदि तुम गेरुए वस्त्र ही धारण करना चाहती हो तो अपने वचनानुसार मैं भी तुम्हारे साथ ही संन्यास ले लूँगा। जो हर्षवर्धन होते हैं वो अपनी जो बहन होती हैं, जब बहन उनके पास जाती हैं और वो कहती हैं कि मुझे संन्यास ग्रहण करना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, गेरुए वस्त्र पहनना चाहती हैं वो, तो जो हर्षवर्धन होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं भी संन्यास ही ले लूँगा आपके साथ में, और मैं भी जो गेरुए वस्त्र हैं उनको धारण करूँगा और जो अपना राज सिंहासन है उसको वो त्याग देंगे। इतने में क्या होता है, जो दिवाकर मित्र होते हैं जिसको वो लेकर आते हैं विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल की जो जंगल होता है वहाँ से वो आ जाते हैं और वो समझाते हैं उन्हें कि वस्त्र में आप दोनों भाई बहन का मन सन्यासी ही है। वास्तव में आप दोनों भाई बहन का मन सन्यासी है, किंतु आज देश की रक्षा एवं सेवा संन्यास ग्रहण करने से अधिक महत्वपूर्ण है। ये
बात जो हर्षवर्धन होते हैं उनकी समझ आ जाती है और वो जो संन्यास ग्रहण करने का विचार था उसको वो त्याग देते हैं दोनों लोग। फिर वो देश सेवा में लग जाते हैं। यहीं पर जो चतुर्थ आपका सर्ग है वो समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से हमारा पंचम सर्ग शुरू होता है और ये अंतिम सर्ग होता है हमारे इस कथा वस्तु का। यहाँ पर हर्षवर्धन की जो आदर्शवादी चीज़ें हैं उसको दर्शाया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं हम। हर्षवर्धन एक आदर्श सम्राट के रूप में शासन करते हैं। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी है। विद्वानों की पूजा की जाती है। सभी प्रजाजन आचरणवान, धर्मपालक, स्वतंत्र तथा सुरुचिसंपन्न है। महाराज हर्षवर्धन सदैव जन कल्याण एवं शास्त्र चिंतन में लगे रहते हैं। अपने भाई के ऐसे धर्मानुशासन को देखकर राजश्री भी प्रसन्न रहती हैं। संपूर्ण राज एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। एक बार हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयास में संपूर्ण राजकोष को दान कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं हर्षवर्धन, अपने जो संपूर्ण जो भी राजकोष होता है, जो भी इकट्ठा होता है, उन्होंने क्या किया, उस सभी को दान कर दिया। और ऐसा इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में जितने साल तक इन्होंने शासन किया था 6 बार किया था। तो उसी में यहाँ पर कुछ कोटेशन लिखे हुए हैं। इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें एग्जामिनर के मन को प्रभावित करती हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हुई थी घोषणा सम्राट की, साम्राज्य भर से करेंगे त्याग सारा कोष, ले संकल्प कर में। तो ऐसा लिख लेना इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। सब कुछ दान करके वे अपनी बहन से मांगकर वस्त्र पहनते हैं। सारे वो क्या करते हैं, अपना जितना भी राजकोष होता है उसको सारा वो दान कर देते हैं और वस्त्र भी वो दान कर देते हैं और अपनी जो बहन होती है उनसे वस्त्र मांगकर वो पहनते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष बाद वे इसी प्रकार अपना सर्वस्व दान करने लगे। इस दान को वे प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम देते हैं और इस ऋण को वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि प्रजा ऋण से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कर कर उनको। तो ये अपने जीवन में कितनी बार करते हैं, 6 बार करते हैं। त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर तथा कल्याणकारी सिद्ध होता है। और यहीं पर आपकी जो कहानी है उसका एंड हो जाता है। तो बच्चों, अगर ये वास्तव में आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।